कुछ लोगों के लिए लंदन जाना है क्योंकि वहाँ से खबरें जा रही है कि नवाज शरीफ साहब सख्त नाला है अपनी पार्टी से और हमजा शहबाज की सरदनिश के लिए उसको लंदन उनको बुला लिया है। अदर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब क्या इस वजह से नाला है कि पंजाब के अंदर जो 3-4 महीने की पूर गवर्नेंस की हमजा शहबाज ने, या इस वजह से नाला है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो चाह रहे हैं केस बने, PDM उस तरह का केस बनाना नहीं चाह रही? क्विकली बता दें, वक्त की किल्लत है। क्यों नाराज है भाई वो पार्टी से? कामरान मैंने वजाहत करनी है सर, एक मिनट आ रहा हूँ अदर जावेद के बाद। इस नवाज शरीफ साहब जो है वो, एक तो पहले बता दूं कि वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और अगले चंद हफ्तों में वो आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे। दूसरा वो नाला इस बात से है कि जो वो पॉलिसीज यहाँ से देते रहे या जो बातें वो कहते रहे, उनको पार्टी के कुछ लोगों ने नहीं माना। जैसे हुकूमत लेने का फैसला, बजट किसी पहले हुकूमत छोड़ने का फैसला, तो वो उन्होंने यहाँ पे कहा कि जब मैं कहता रहा हूँ तो तब आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हमजा शहबाज साहब भी आ रहे हैं और भी लीडर यहाँ पे आएंगे, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे आए। तो आने वाले चंद दिन जो है, नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब की ग्रिप जो है अपनी पार्टी पे से कम हो गई है, आप यही कह रहे हैं? ग्रिप कम नहीं हुई क्योंकि वो उन्होंने जमहूरियत के तहत लोगों को सुना है और जो एक शरीयती फैसला होता था उस पर वो अमल करते थे। तो फिर वो गुस्सा हमजा शहबाज पे क्यों निकाल रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को यहाँ बताया है, हाँ जी, कोई निकाल नहीं रहे हमजा शहबाज को। ये गलत खबरें भी हैं, वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। हमजा शहबाज अपने भाई को भी अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि पाकिस्तान आने की जो तैयारियां आप कह रहे हैं, 3-4 हफ्ते में, कुछ हफ्तों में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इस्लामाबाद लैंड करके सीधा अदालत जाएंगे? क्योंकि पंजाब में तो आपको पता है जेल के रास्ते सारे खुले हुए उनके लिए। मैं आपको पहले बता दूं, ये ना उनको खबरदार कोई ना करे, आप लोग पकड़वा दें उनको इधर, सीधी सी बात है भाई। वो पूरा जो है अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करके आएंगे। और ये मोहसिन रंजा साहब भी यहाँ पे थे, उनकी से भी इनकी बात हुई है। अपने लीगल चीजें मुकम्मल करने के बाद रुक जाए रंजा साहब, क्या ऐसी चीज है जो नवाज शरीफ साहब अगर फौरन आते हैं तो वो जेल नहीं जाएंगे? क्या आपके पास ऐसा केस है? क्विकली बता दें जरा। देखिए नहीं, आपके पास उस पर है कि आप अपनी जो प्रोटेक्टिव बेल होते हैं वो आप करा सकते हैं और उसके बाद आप फिर मुतलका अदालत में पेश होके वहाँ पर आप दोबारा से दरखास्त दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और वो आपका राइट है। उसके प्रोटेक्टिव बेल। सर मेरे साथ रहिएगा जरा, मेरे से कोऑपरेट करें। इज़हारुल हक साहब, मैं इफ्तिखार साहब को जानना चाहता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विकली बताएं, 10 सेकंड है आपके पास जी। इफ्तिखार साहब, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि भाई मैं तो अगस्त 2018 से PTI के खिलाफ लिख रहा हूँ और टीवी पे बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं उनके हक। सर ये पढ़ते नहीं है, इनका कसूर नहीं है। आपको डायनेमिक्स की बात जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरह एक बड़ी पॉलिटिकल पार्ट, बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार भाई ये बताइए कि सुप्रीम कमांडर, हमारे जरा मौजूद चेंज है लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने सवाल किया, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल का जनाजा हुआ, मेजर जनरल का जनाजा हुआ, ब्रिगेडियर का जनाजा हुआ, वहाँ पूरी पाकिस्तान की क़यादत आई हुई थी। चले इमरान खान साहब का तो हमें पता है कि वो तो आते नहीं इस तरह के जनाजों के अंदर, वो तो नईमुल हक साहब के उसमें भी गए थे, चलो उसकी कोई बात नहीं। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जो थे आरिफ अलवी साहब, वो क्यों नहीं थे शोहदा के जनाजे के ऊपर? ये मेरा आपसे सवाल है सर। या रिएक्शन का खौफ था, नहीं आए? सर नहीं, हमारी पूरा डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद है। रिएक्शन किस बात का आना है? सारे लोग पाकिस्तान में फिर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। आज 31 शहरों में लोग निकले हुए थे पूरे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शोहदा के जनाजे पे सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के आरिफ अलवी क्यों नहीं थे सर? ये सवाल है, व्हाई नॉट? मेरा ख्याल है कि उनके स्पोक्स पर्सन से पूछ देखें, वो फैमिलीज के पास साथ रेगुलरली जाते हैं दुआ करने के लिए और मेरा ख्याल उसकी फुटेज भी मौजूद है। भाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका जवाब जरूर दें कौम को कि क्या उनको ये अंदेशा था कि वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स की है तहरीक इंसाफ ने इदारों के ऊपर, उस वजह से शोहदा की फैमिलीज का रिएक्शन था? क्योंकि आप वोट लेने के लिए तो फौज की सारी फैमिलीज को कह रहे होते हैं कि 25 तारीख को आपके प्रोटेस्ट में भी आए, आपको वोट भी दें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के शोहदा, वो किसी एक पार्टी के शोहदा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के शोहदा है। आपने वहाँ पे सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज के आरिफ अलवी साहब, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। और इस पर आरिफ अलवी साहब को सवाल पूछना चाहिए कौम को। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थे भाई? आपकी जिम्मेदारी थी वहां जाना, या आपको रिएक्शन का खौफ था इसलिए आप नहीं गए? जवाब तो देना इसका। इज़हारुल हक साहब, इमरान खान साहब की स्पीच से आपको क्या लगा है? वो कह रहे हैं 16-18 अरब रुपए का बजट जो है, मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं। दूसरी तरफ नून लीग वाले कह रहे हैं जी हमारा जो लीडर था उसको भी क्या पता, उसने भी अकाउंटेंट के कहने पर वो कामा जमा करा दिया था। आपको क्या लग रहा है, इमरान खान तोशा खाना में या बाद में इसमें और इनकी पार्टी आपको तहलील होती नजर आ रही है? योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? शुक्रिया कामरान साहब।
अपनी बात करने से पहले और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सर गुजारिश है कि ये सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ हैं दो, ये डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये लुग़वी मसला नहीं है, ये इस्तिलाह है। दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी meant only and only for one person। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो खुदा के लिए जी जी मैं कहता हूँ कि पूरी कौम को एहसास होना चाहिए कि खुदा के लिए इस इस्तिलाह का इस्तेमाल हम जैसे या इमरान खान जैसे या किसी भी आम आदमी के लिए ये ना करें। अच्छा, अब जो मैं आपका जो सवाल है वो ये कि हुजूर मसला ये है कि सुई जो है वो कमरे में गुम हुई है और पीडीएम वाले वो सुई फुटपाथ पर ढूंढ रहे हैं इसलिए कि रोशनी वहाँ है और कमरे में रोशनी नहीं है। ये जो बातें हैं सारी इमरान खान को नाअहल करने वाली, पार्टी को डिसॉल्व करने वाली, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ये गैर सियासी बातें हैं। आपने पहले वली खान की पार्टी को, नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था, उसका क्या नतीजा निकला? वो पार्टी एक नाम से एक और नाम से, देखिए ज़ारुल साहब वो कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान साहब आप इन प्रिंसिपल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप नून लीग वाले कह रहे हैं हमारे 2/3 का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर टेक्निकल ग्राउंड में आपने फारिग कर दिया, तो हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्यों ना फारिग करें टेक्निकल ग्राउंड में? या तो फिर उसको भी आप गलत कहें। एक गलती जो है वो दूसरी गलती नहीं यार, एक गलती दूसरी गलती भाई देखिए, ये तो मैं और आप सोच सकते हैं ना, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, पावर पॉलिटिक्स है। ये तो कहेंगे या तो फिर उसकी गलती भी ठीक करें, नवाज शरीफ को भी कहें कि ताहियात नाअहल नहीं है, तो फिर ठीक है, हम भी इनको नहीं करते। आप पहले मेरा पूरा आर्गुमेंट सुन लें। जी सर। देखिए, इमरान खान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक तो नफ्सियाती लड़ाई है, वो उनके एक दो टूल्स हैं। वो एक बात को जो गलत है या सही है इतने तवातर से कहते हैं कि लोगों के दिल पे वो खुद जाती है, वो सही साबित हो जाती है। दूसरा ये कि वो अवामी लहजे में खिताब करते हैं, वो एक अवामी लड़ाई लड़ रहे हैं और पीडीएम जो है वो उनका मुकाबला सोशल मीडिया पर और नफ्सियाती मैदान में नहीं कर सकती। इसका फैसला तो आप जब कोर्ट में होगा ना। बैन करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम चले सोशल मीडिया में मुकाबला नहीं कर सकती इमरान खान का, पीडीएम जो है इलेक्शन में भी मान लेते मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये तो कतई नजर है ना। अब वो 2/3 मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, तो वो तो पॉपुलर तरीन बंदा था अपने हिसाब से, उसको इलेक्टेड पॉपुलर लीडर था, टेक्निकल ग्राउंड में फारिग कर दिया गया उसको। कोर्ट के अंदर तो ये नहीं चलेगा कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर तो केस था चले इनके ऊपर, उसके लिए तो आप कानून चेंज करना पड़ेगा ना। जब आप कानून चेंज करेंगे नाअहलियत का, तो फिर वो नवाज शरीफ का भी आपको नाअहलियत खत्म करनी पड़ेगी। तो क्या आप इमरान खान की खातिर आप और मैं, मेरी बात सुनिए सर, आप और मैं इजहार साहब कानून चेंज करने को तैयार है कि इमरान खान नाअहल ना हो क्योंकि वो पॉपुलर तरीन लीडर है, और फिर जब कानून चेंज करने को तैयार है तो फिर नवाज शरीफ भी नाअहल नहीं है? इंसाफ तो फिर यही है ना सर, आप चाहें या मैं चाहूं या ना चाहूं। आपका आर्गुमेंट सही है कि टिट फॉर टैट के जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी होना चाहिए। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पीडीएम को और नून लीग को नुकसान होगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगी। पूरी जो पीटीआई है ये एक नए दामन झाड़कर उठेगी और एक नए जोरों शोर से आएगी। मेरे साथ ही रहिएगा राजा साहब, आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आपके लिए कितना बुरा हुआ अगर इमरान खान की पार्टी तहलील कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया, जो इज़हारुल हक साहब कह रहे हैं। आप दिलों से नहीं निकाल सकेंगे इमरान खान को अवाम के। देखिए, मुझे तो डॉक्टर इज़हारुल हक साहब तजिया निगार आपने लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है एक तजिया भी थोड़ा सा होता है कि बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन इस तजिया में जो बैलेंस था वो मुझे ज़रा कम नज़र आया, ज़्यादा झुकाव इनका पीटीआई की तरफ है। लेकिन इनका तजिया है, इनके अपने यार मोहसिन साहब ये ना किया करें, उनका अपना तजिया है, वो पीटीआई वाले उनको कह रहे होते हैं कि आपका झुकाव, ये ना किया करें प्लीज। आप भी इमरान खान साहब की तरह ना मीडिया में चले, मैंने अपनी मैंने तजिए पे देखिए ना, मैंने एक बात आप एग्री ना करें, देखें राजा साहब आप एग्री ना करें, अब आप अपना जवाब देना यार, आप क्या कर रहे हैं यार, ये ज्यादती है। मेरी आप बात सुने ना, मेरी आप बात तो सुने ना, मैं आपको इसको रीजन भी दे दूं, मैं थोड़ा रीजन दे दूं। अगर ये अपनी बारी पे कर लीजिएगा, आप अपनी बारी पे ले लीजिएगा, डॉक्टर साहब अपनी बारी पे ले लीजिएगा, जरा सब्र से सुन लेना। मैंने आपको सब्र से सुना, थोड़ा सा तहम्मुल से आप मुझे सुन लें। बोले मैंने ये क्यों कहा, ये कहते हैं कि पीटीआई के खत्म होने के साथ और इमरान खान के नायल होने के साथ ये एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। ठीक है जी, मेरी बुनियाद ये है कि अगर पहले तो बात यह है कि ताकत अगर बन के उभरनी होती तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो जैम हो जाता
और वो लाखों करोड़ों का। इमरान खान एक इखलाकी जंग जो है वो हार चुके हैं, क्योंकि इखलाकी जंग इसलिए हारे कि जिस तरीके से वुटन क्रिकेट क्लब के पैसे इकट्ठे किए गए, आप हकीम सईद को नहीं जुटला सकते। वो 1997 में बोल रहा है, डॉक्टर इसरार 1997 में बोल रहा है। आप कहानियों पे चले उसके गए बाद ना।